ओम शांति। कर्म का हिसाब किताब कैसे बनता है? तो देखो, कर्म का हिसाब किताब रोल का बनता है, आत्मा का नहीं। किताब हो गया कर्म का किताब और हिसाब हो गया फल। तो कर्म और फल दोनों साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो अब कैसे बनता है इसको समझते हैं। हिसाब किताब तब बनता है जब हम अपने को रोल समझते हैं। कर्ता जहाँ भान रहता है, मैं और मेरापन का जहाँ भान है, शरीर को मैं समझ लिया और रोल में मेरा लगा दिया, है ना, तो वहाँ जो है कर्म बंधन बनता है, हिसाब किताब बनता है। और तो इससे भुगतना भी रोल को ही होता है, कैरेक्टर ही भुगतता है। जैसे मान लीजिए किसी मूवी में हीरो का पार्ट मिला, है ना, जैसे अमिताभ बच्चन को कोई कुली का पार्ट मिला, तो कुली में सब तरह का उसने रोल किया ना, लेकिन पीछे उसको पता था कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, है ना। कुली में चाहे कितना भी उसको बोझ उठाना पड़ा, रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ा, सब कुछ किया उसने, है ना, लेकिन पीछे उसको पता था कि मैं ये कुली नहीं हूँ, है ना। तो उसको जो कुछ भी फीलिंग हुआ उस टाइम, अच्छा या बुरा, रोल में हुआ होगा, है ना। जैसे कि महाभारत के ले लो, दुशासन को ले लो आप। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचा तो उसका फल उसको उसी रोल में मिल गया, उसको शरीर छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा, है ना। और पीछे जो उसकी वो था, जो उसका जो भी उसका नाम होगा ना, उसको तो नहीं भुगतना पड़ा ना। रोल में रोल को ही मिल जाता है, इसको समझना अच्छी तरह से, ठीक है ना। जैसे उसी तरह देखो, जैसे किरण का रोल है इस जन्म तक है ना, और ये रोल कहाँ स्क्रिप्टेड है? मन के अंदर है। किरण जो अभी एक्टिंग कर रही है, इसका जो रोल जो है स्क्रिप्टेड है, और कहाँ है? मन के अंदर है। और मन जो है, और मन इस रोल को करवाया है ना। मन ने इस रोल से करवाया है, किरण आइडेंटिटी से कराया है, क्योंकि मन में स्क्रिप्ट है ना। तो जो मन में विचार आया, किरण ने उसको किया, है ना। तो मन ने किरण से करवाया है। अब मान लो शरीर छोड़ दी, किरण ने शरीर छोड़ दी, है ना, लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी मन तो आत्मा के साथ ही जाएगा ना, क्योंकि आत्मा के अंदर है, तो मन कभी भी आत्मा से अलग नहीं है। तो नेक्स्ट लाइफ में भी, है ना, ये जो है ये मन जाएगा आत्मा के साथ, है ना। तो वहाँ भी भुगतना होगा। जैसे मान लो कि कोई रोल में बेटी बनकर आई, हाँ आई, तो माँ को भुगतना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब मन में सफरिंग होगा, है ना, तो माँ और बेटी दोनों अपने रोल में है ना। बेटी के रूप में या बेटा के रूप में कोई आया और रोल में कुछ सफरिंग होगा, तो माँ को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माँ भी रोल में आई है, रोल से मैं और मेरा लगा कर आई है, और बेटी भी रोल को मैं और मेरा समझती है। तो दोनों को भुगतना होगा, लेकिन माँ बेटी के रोल में ही भुगतना होगा। पीछे जो आत्मा बैठी वो तो देख रही है साक्षी होके, है ना, बेटी के भी रोल को देख रही है, माँ के भी रोल को देख रही है ना। वो नहीं भुगतना हो रहा है। आत्मा को कुछ भी नहीं बिगड़ता है। आत्मा को तो कोई भी संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन, संसार के कोई नियम कानून, आग पानी, कुछ भी टच नहीं कर पाएगा। अगर आत्मा में आपको निश्चय कर लो कि मन और रोल से अपने को अलग कर लो, तो आपका कोई हिसाब किताब नहीं बनता है ना। हिसाब किताब बनने का सिर्फ और एक ही कारण है, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस। अगर आपने रोल तो सारे रहेंगे शरीर में रहते हुए, है ना, आप अपना हिसाब किताब चुप कर दोगे, यानी मुक्त हो जाओगे सारे बंधनों से। तो देखो, इसको हमने कैसे समझा, इसको साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, ये साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन इसको समझ में आ गया। क्वांटम फिजिक्स होता है, जो साइंस पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। उसका बताते हैं कि वेव नेचर होता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है वो, उसमें कुछ होगा। साइंस के एक्सपेरिमेंट ये साइंस वालों ने किया था, है ना। जैसे कि आईसीयू में जो एडमिट होते हैं, तो जो मशीन लगाते हैं धड़कन देखने के लिए, तो ऐसे ऐसे लाइनें आती है ना, तो उसी को वेव नेचर कहते हैं, है ना। तो इस तरह जो है क्वांटम फिजिक्स से देखा साइंस वालों ने,
कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये कंटिन्यू चलते रहता है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरे चारों तरफ जब कैमरा लगा दिया, तो कैमरा लगा दिया तो ऊपर नीचे जो लाइनें चल रही थी ना, वेव जिसको बोल रहे हैं, वो स्थिर हो गया। उसको बताते हैं कि पार्टिकल में बदल गई। पार्टिकल क्या होता है इसको नहीं पता आपको, अगर जो समझ गए होंगे वो समझ लेंगे, साइंस जिसको समझ है, लेकिन इसको बाबा के ज्ञान से समझ में इसी से आ गया था, है ना, वो स्थिर हो गया, है ना। तो इसीलिए साइंस वालों ने भी प्रूफ कर दिया कि ये दुनिया संसार जो एनर्जी से चल रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी है ना। तो जैसे हमने इसको आध्यात्मिक रूप में बाबा के ज्ञान के हिसाब से कैसे समझा कि जब तक मैं आत्मा हूँ ये निश्चय नहीं है, तब तक हमारा हिसाब किताब बनेगा। जब तक अपने को रोल और बॉडी समझते रहेंगे कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा रोल है, तो मेरा कंटिन्यू हिसाब किताब बन रहा है ना। तो हमें कर्म और कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हम देव नेचर में कर्म किया, है ना, तो फल तो भी भोगना ही पड़ेगा। ये पक्का, अगर आपने पक्का कर लिया कि हम आत्मा है, रोल नहीं है, यह समझ अभी बाबा ने हमें दिया है, मिला है, और जिस दिन आप अपने सत्य को अनुभव कर लोगे, है ना, यानी उस साइलेंस को टच कर लोगे, तो हिसाब किताब से आप बाहर आ जाओगे। अभी समझ से हम बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं रोल नहीं हूँ, मैं सोल नहीं हूँ, साक्षियों के देख रहे हैं, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हैं, तो यही मन जो है ना, ये जो है ना, ये उस लेवल तक पहुंच जाएगी, एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएगी जहाँ कोई कर्म बंधन नहीं है, सारे कर्म बंधनों से आत्मा मुक्त है ना। तो रोल में जो कुछ भी घटित हो रहा है, सिर्फ जब आप देखेंगे और सत्य में आ जाएंगे, है ना, जब उस स्मृति तक आप पहुंच जाओगे, है ना, जितना जितना आप रोल से साक्षी और डिटैच होते जाओगे, तो सिर्फ आप दृष्टा बनकर रोल को होते हुए देख रहे हो। सिर्फ एक मैं बच जाएगा, जिसको शुद्ध मैं बोलती हूँ। बाकी जितने भी आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं और उसका इमेज बाहर में दिख रहा है, और अंदर भी आप विचारों को देख रहे हो, बाहर भी आप देख रहे हो, वे आप हो। ये स्मृति समझ से पक्की आएगी। इसीलिए हम साक्षी दृष्टा वाला पुरुषार्थ करते हैं, ठीक है ना। सारा दिन सुबह से रात तक हर समय अपने मन के ऊपर अटेंशन, है ना, सिर्फ मन के अंदर क्या चल रहा है और बाहर कैसे चल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। कोई काला है, गोरा है, मोटा है, कोई कुछ कर रहा, कोई मन में क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन आता है तो बोलते मेरा नहीं है, आइडेंटिटी का मन बोल रहा है। ये पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, है ना। तब आपका कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि बाबा बोला है कि 84 जन्मों का पाठ आत्मा के अंदर है, और आत्मा जो है, आत्मा आती ही है खेल खेलने के लिए, अपने पाठ को अनुभव करने के लिए। और जब तक आत्मा पाठ को अपना अनुभव नहीं करेगी, अपने सत्य को नहीं जान सकती है। लेकिन आत्मा आई थी खेल खेलने, और उसने सारे खेल को खेला, 84 जन्मों का पाठ खेला, है ना, लेकिन उसका स्वरूप बन गई, है ना। सत्य त्रेता में तो सुख का पार्ट प्ले की, लेकिन वहाँ तो रोल का, शरीर का भान ही नहीं था, ठीक है ना। तो वहाँ तो अकर्ता इसीलिए बन के पार्ट प्ले करी, तो वहाँ तो भान ही नहीं था, है ना। लेकिन द्वापर में इसने पहचान बना लिया रोल से, सुख और दुख से। तो यहाँ भी द्वापर और कलयुग के संस्कारों का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करिए। उसको अपने सत्य का पता नहीं चला। अच्छे और बुरे, निगेटिव पॉजिटिव, सारे खेल आत्मा ने खेला, है ना। लेकिन खेल को मैं और मेरा समझ लिया। आई थी अनुभव करने के लिए, खेल खेलने के लिए, और उसमें मैं और मेरा लगा दिया। और मैं और मेरा लगाने के कारण वो जो है अपना इतना बड़ा हिसाब किताब बना ली, इतनी बड़ी दुनिया खड़ा कर दी अपने लिए, सपनों की दुनिया, है ना। तो इसीलिए बाबा आके संगम युग पर, है ना, आत्मा को बिल्कुल अलग कर देता है, रोल से ही टोटली अलग कर देता है ना, कि अब तू साक्षी होकर देख, और जो कुछ भी ड्रामा के स्क्रिप्ट में आ रहा है टोटली उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। जो भी तेरे रोल में आ रहा, अच्छे और बुरे, और दूसरे को भी इसी दृष्टि से स्वीकार कर ले, है ना। तब तेरा कोई कर्म बंधन नहीं है ना।
तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो सफरिंग से बच जाते हैं। दृष्टा बनकर रोल को देखते हैं तो बाप समान बन जाते हैं, है ना। और फिर जब बाप समान जब ये मन बन जाएगा तो आपसे ही, आपके ही द्वारा नई दुनिया का क्रिएशन होगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।